गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी का चैप्टर नंबर 5 और क्लास नंबर 2 है, आपकी सेकंड क्लास है। और ये आपका साझेदारी का अंतिम चैप्टर है, साझेदारी फर्म का विघटन। इससे संबंधित थ्योरी जो है वो हम आपको बता चुके थे कि साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन क्या कहलाता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक, कुछ हमने आपके लिए जर्नल एंट्रियां दी थी कि जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो हम कौन कौन सी प्रविष्टियां करते हैं। हमने आपको 13 प्रविष्टियां बताई हुई थी, ठीक, और आपको लर्न करने के लिए भी दिया था कि आप याद करके आएंगे अगली क्लास में। तो आज उन प्रविष्टियों से संबंधित ही क्वेश्चन हम करेंगे ना, जो है आपके। तो आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है आपका क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ देखेंगे अपन। देखो तो क्या लिखा है, निम्न के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो जो आपको हमने थ्योरी की क्लास फर्स्ट क्लास में जो हमने आपको प्रविष्टियां बताई हैं कल, ठीक, तो उस प्रविष्टियों से संबंधित ये आपके क्वेश्चन है। प्रविष्टि से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड में भी आ जाते हैं आपके लिए, इसलिए यहाँ पर इनको करना जरूरी है। और प्रविष्टि ही आपके खाते बनाने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ देखेंगे आपको क्या दिया हुआ है, निम्न के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। पहला क्या है, आरत फर्म का एक साझेदार है ने वसूली व्यय के 8,000 रुपये चुकाए। ठीक, तो यहाँ पर अपन फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। साझेदारी फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि है। साझेदारी फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि है। यहाँ पर क्या आएगा, दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे अपन, रख ले। देख, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपन उसको देखते हैं पहले। क्या लिखा हुआ है, आरत एक फर्म का एक साझेदार है ने वसूली व्यय के 8,000 रुपये चुकाए। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, वसूली व्यय जो है वो साझेदारी फर्म की व्यय है, और साझेदार जो आरत है उसने इस वसूली व्यय को चुका दिए। किसने चुका दिए हैं, आरत ने चुका दिए हैं। तो जब कोई साझेदार दायित्व ले लेता है तो फिर हमें उसको दायित्व के पैसे क्या होता है, देने होते हैं। ये भी एक फर्म का दायित्व है, वसूली व्यय चुकाना। तो किसी साझेदार ने ले लिए, तो जब हमें साझेदार को पैसा देना है तो उसका पूंजी खाता हम क्या करते हैं, क्रेडिट। और साझेदार से पूंजी का पैसा लेना है तो उसका पूंजी खाता क्या करते हैं हम, डेबिट। तो यहाँ पर आरत ने जो वसूली व्यय के पैसे चुकाए हैं वो हमें उसको देना है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, हम एंट्री लिखेंगे यहाँ पर, वसूली व्यय, वसूली खाता डेबिट, क्या लिखेंगे, वसूली खाता डेबिट, और आरत के पूंजी खाते से। ठीक, वसूली खाता डेबिट आरत के पूंजी खाते से।
कितना पैसा है? 8,000 रुपये। 8,000। ठीक, कितना पैसा दिया है? 8,000 रुपये। तो वसूली खाता डेबिट साझेदार के मतलब आरत के पूंजी खाते से 8,000। यहां पर क्या लिखेंगे? आरत द्वारा वसूली व्यय चुकाने पर। आरत द्वारा वसूली व्यय चुकाने पर। दूसरा क्वेश्चन देखो। राजेश ने सहमति प्रदान की कि वह 15,000 रुपये वसूली व्यय के चुकाएगा, परंतु यह व्यय फर्म द्वारा चुकाएगा। देखो क्या हुआ, राजेश ने सहमति प्रदान की कि 15,000 रुपये वो क्या करेगा? वसूली व्यय के चुकाएगा। चुकाना किसको था? साझेदार को। लेकिन चुका किसने दिए? फर्म ने चुका दिए। किसने चुकाए? देखो, राजेश ने सहमति दी कि पैसा कौन चुकाएगा? राजेश। लेकिन चुका कौन रहा है? फर्म द्वारा चुकाए गए। व्यय किसने चुकाए हैं? फर्म ने चुकाए हैं। तो यहां पर क्या है कि जब किसी साझेदार का दायित्व है लेकिन चुका किसने दिया? फर्म ने, तो अब फर्म क्या करेगी? उसकी पूंजी में से काट लेगी। मतलब वो ये मानेगी फर्म कि हमने आपको पूंजी का पैसा दे दिया इतना। ठीक, तो जब साझेदार को यहां पर क्या करेंगे हम? एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या होगी? राजेश का पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से। कितने पैसे हैं? 15,000। का मतलब क्या हुआ कि राजेश की पूंजी अब 15,000 रुपये उनने चुका दी, फर्म ने दे दी। मतलब फर्म का दायित्व, राजेश का दायित्व कौन चुका रहा? फर्म चुका रही। मतलब राजेश की पूंजी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फर्म ने मान लिया कि आपको 15,000 रुपये हमने दे दिए, आपकी पूंजी कम हो गई। तो यहां पर क्या लिख देंगे? वसूली व्यय फर्म द्वारा दिए गए। वसूली व्यय किसने दिए? फर्म ने दिए। अगला देखो, तीसरा। रमेश एक साझेदार को 20,000 रुपये पारिश्रमिक चुकाए और वे फर्म के सभी व्यय भी चुकाएंगे। तो देखो क्या है, रमेश एक साझेदार है जिसको अपन ने 20,000 रुपये क्या दिया है? पारिश्रमिक के दिए। वो क्या करेगा? सभी व्यय जो हैं फर्म के वो चुकाएगा। तो हम इसकी एंट्री पास कर देंगे। एंट्री पास कर देंगे। क्या लिख देंगे यहां पर? देखो, जब कोई साझेदार वसूली व्यय का दायित्व ग्रहण कर लेता है तो उसके लिए हम कुछ पारिश्रमिक देते हैं। इसके लिए क्या दिया जाता है? पारिश्रमिक दिया जाता है। तो फर्म का ये भी खर्च है एक प्रकार से। तो हम इसकी एंट्री यहां पर क्या करेंगे? वसूली व्यय खाता डेबिट, वसूली व्यय नहीं, वसूली खाता डेबिट। और साझेदार कौन है? रमेश। यहां लिखेंगे रमेश के पूंजी खाते से। रमेश के पूंजी खाते से। कितना पैसा? 20,000। साझेदार ने वसूली का दायित्व लिया, वसूली व्यय का दायित्व लिया और उसको क्या दे रहे अपन? पारिश्रमिक दे रहे हैं। तो ये वसूली फर्म का जो है वो खर्च है। तो वसूली व्यय के कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। तो वसूली खाता डेबिट
और साझेदार मतलब रमेश के पूंजी खाते से, यहां पर नरेशन लिखेंगे, रमेश को पारिश्रमिक देखो, चौथा पॉइंट, अनुजा एक साझेदार को 18,000 रुपए पारिश्रमिक के चुकाए। अपन ने अनुजा को क्या किया, 18,000 रुपए पारिश्रमिक के दिए, उन्होंने सभी व्यय को चुकाना था, फर्म ने 5,000 रुपए व्यय के चुकाए। तो पहले अपन इसकी दो एंट्री करेंगे, 18,000 रुपए जो हमने अनुजा को पारिश्रमिक के दिए हम उसकी एंट्री करेंगे, जो अब भी अपन ने की थी वैसे ही एंट्री, ठीक। चौथी एंट्री, तो देखो यहां पर भी हमने रमेश को पारिश्रमिक दिया था, अब किसको पारिश्रमिक देना है, अनुजा को, तो वो भी वसूली व्यय क्या है, आपका खर्च है, तो यहां पर लिखेंगे हम वसूली खाता डेबिट, वसूली खाता डेबिट पारिश्रमिक जो है कितना 18,000, किसको दे रहे, अनुजा, तो अनुजा को देना है इसलिए उसका पूंजी खाता क्रेडिट, तो अनुजा के पूंजी खाते से कितने 18,000, पारिश्रमिक देने पर। अगली एंट्री अपन दूसरे पेज पर करेंगे, यहां पर देखो, अनुजा एक साझेदार है जिसको हम 18,000 रुपए क्या दे रहे पारिश्रमिक, तो इसकी एंट्री हमने क्या की, वसूली खाता डेबिट, अनुजा की पारिश्रमिक से अनुजा को हमें पारिश्रमिक का पैसा देना है, जिस साझेदार को हमें पैसा देना होता है उसका पूंजी खाता हम क्या करते हैं क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर देखो इन्हें बोला 18,000 पारिश्रमिक दी, सभी व्यय किसको चुकाना था, अनुजा को, लेकिन फर्म ने 5,000 रुपए व्यय चुका दिए, फर्म ने कितने चुका दिए 5,000, चुकाना किसको था, अनुजा को। तो अब फर्म क्या करेगी, ये मानेगी कि जो अनुजा है उसको हमने पूंजी के 5,000 रुपए दे दिए, जैसे अभी यहां पर किया था ना अपन ने अगली एंट्री में, देखो ये वाला था, राजेश को चुकाना थे लेकिन फर्म ने चुकाए थे, इसलिए वो क्या किया, उसने पूंजी उसकी कम कर दी, मतलब ये मान लिया कि हमने राजेश की पूंजी 15,000 चुका दी, ऐसे अनुजा के 5,000 रुपए व्यय फर्म ने चुकाए हैं, इसलिए फर्म क्या मानेगी कि हमने उसकी पूंजी दे दी। तो यहां पर एंट्री लिखेंगे अपन 5वीं, अनुजा का पूंजी खाता डेबिट और रोकड़ खाते से कितने 5, वसूली व्यय फर्म द्वारा देने पर, वसूली व्यय किसके द्वारा, फर्म द्वारा देने पर। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आपकी एंट्री थी, 5वें पॉइंट की 2 एंट्री आपकी हुई। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, सेकंड क्वेश्चन, निम्न दशाओं में आप क्या जर्नल प्रविष्टियां करेंगे। यदि आपने प्रविष्टि याद की हैं तो आपको बड़ी आराम से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, नहीं की है तो आप एक एक बार प्रविष्टि देखते जाएं क्या लिखी है। कुछ प्रविष्टि ऐसी है जो उसमें नहीं है ना, तो वो आपको यहाँ समझना पड़ेंगे, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है वो हमने आपको कॉमन लिखाए हुए हैं जो हर जगह यूज होंगे, ये कुछ स्पेशल है तो आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो एंट्री यदि याद की है तो वो बन जाएंगी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर
दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट। साझेदारी फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। ठीक, साझेदारी फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। तो आप यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वसूली व्यय 1500 रुपए हुए। तो इसकी तो एंट्री हमने आपको सिंपल लिखाई, वसूली व्यय होने पर वसूली खाता डेबिट, रोकड़ खाते से या बैंक खाते से, दोनों में से कोई एक चीज हम लिखते हैं। तो पहली यहां पर एंट्री कर देंगे, वसूली खाता डेबिट, 1500 रुपए, रोकड़ खाते से, रोकड़ या बैंक लिख सकते हैं आप, है ना, रोकड़ या बैंक खाते से, दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। अभी हम आपको लिख के बता दे रहे, बाकी हर बार हम रोकड़ लिख देंगे या बैंक लिख देंगे। तो कितना है, 1500। वसूली व्यय होने पर वसूली व्यय होने पर। दूसरा, अब देखो आगे क्या लिखा है, वसूली पर व्यय 600 रुपए जिसे सोहन एक साझेदार ने चुकाया। यदि कोई साझेदार दायित्व है ना, वसूली व्यय फर्म को चुकाने थे लेकिन चुका कौन रहा है, कोई साझेदार चुका रहा है, तो अब हमें उसे पैसा देना पड़ेगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, यहां पर देखो, वसूली खाता डेबिट, वसूली खाता डेबिट, कितना पैसा चुकाया है साझेदार ने, 600 रुपए। किसने चुकाया, मोहन ने। ठीक, तो वसूली खाता डेबिट 600 रुपए, और दायित्व साझेदार जब लेता है तो उसका पूंजी खाता क्या करते हैं हम, क्रेडिट, मतलब उसको पैसा देना है। जब कोई साझेदार दायित्व लेता है तो उसको हमें दायित्व के पैसा देना होते हैं, तो साझेदार का पूंजी खाता हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो वसूली व्यय खाता डेबिट, और देना किसको है, मोहन को, तो मोहन के पूंजी खाते से, मोहन के पूंजी खाते से। कितना, साझेदार द्वारा वसूली व्यय चुकाने पर। ठीक, साझेदार द्वारा वसूली व्यय चुकाने पर। अगला पॉइंट देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है, तीसरा, रोहन एक साझेदार, रोहन एक फर्म का साझेदार को व्यवसाय के समापन के कार्य को देखने के लिए कहा गया। रोहन साझेदार है, उसको कहा कि आप व्यवसाय जो फर्म समापन हो रहा है उसका काम आप देखेंगे, मतलब संपत्तियों को बेचेंगे और दायित्वों का पेमेंट करना आपका काम है, जिसके लिए उसे 2000 रुपए का कमीशन देना निश्चित किया गया। तो अब हमें उसे क्या देना है, कमीशन देना है। तो जिस साझेदार को हमें पैसा देना उसका पूंजी खाता हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या करेंगे यहां पर अपन, तीसरी एंट्री, वसूली खाता डेबिट, खर्च है ना, साझेदारी फर्म का क्या है, खर्च, तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। तो वसूली खाता डेबिट किसको देना है, रोहन को, तो रोहन के पूंजी खाते से। कितना, 2000 रुपए। रोहन एक साझेदार है, फर्म का कार्य कहा गया जिसके लिए कमीशन है। ठीक, यहां पर लिखेंगे वसूली व्यय
के लिए कमीशन देनी, कमीशन देनी पर या लगाने पर। इतनी सी। अगला देखेंगे हम चौथा, यहाँ पर प्रारूप बना लें इसका। देखो क्या लिखा, 50,000 रुपए की पुस्तक मूल्य की मोटर कार 40,000 रुपए की पुस्तक मूल्य के लेनदारों ने अपने भुगतान पूर्ण भुगतान के रूप में लिए। देखो 50,000 रुपए की मोटर कार, 40,000 रुपए की पुस्तक सॉरी, तो 50,000 रुपए की पुस्तक मूल्य की मोटर कार मतलब पुस्तकों में 50,000 रुपया क्या दिया हुआ है, एक कार दी हुई है, मोटर कार का मूल्य दिया है। 40,000 रुपए के लेनदार जो हैं उन्होंने उसको अपने पूर्ण भुगतान में ले लिया, मतलब उन्होंने कह दिया कि देखो फर्म बंद हो रही है, आपसे हमें कितना पैसा लेना, 40,000, आपकी एक कार है 50,000 की पुरानी कार है, आप एक काम करो हमें दे दो, अपना हिसाब किताब खत्म। ठीक, ऐसा उन्होंने कहा। तो लेकिन यहां पर अपन क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे वो देखेंगे। तो यहां पर नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसकी कोई एंट्री या कोई प्रविष्टि नहीं होगी, क्योंकि कार व लेनदार या लेनदारों को पहले ही वसूली खाते स्थानांतरित कर चुके हैं। समझ रहे, इन्हें कहा है कि जब कोई दायित्व संपत्ति ग्रहण कर लेता है जिसकी हम कोई प्रविष्टि नहीं करते, क्योंकि पहले से ही संपत्ति दोनों संपत्ति और दायित्व दोनों चीजों को हम वसूली खाते में स्थानांतरित कर चुके हैं, और ना ही रोकड़ प्राप्त हो रही है, ना ही कुछ प्राप्त हो रहा है या रोकड़ प्राप्त हो रही है, और ना भुगतान किया गया है। ना तो हमें रोकड़ प्राप्त हो रही है और ना ही हमने कोई भुगतान किया है, और पहले ही संपत्ति और दायित्व दोनों के खाते में वसूली खाते में स्थानांतरित कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी जो हमने डिस्क्रिप्शन नरेशन लिख दिया है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही लिख देंगे यदि कि इसकी नो एंट्री, इसकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी, तब भी ये चल जाएगा आपको, है ना। इतना पूरा डिटेल नहीं लिखना, लेकिन यदि आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलो अगला देखें क्या है अगला पॉइंट। तो बस 4 पॉइंट थे इसमें, इसका कुछ नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 5वां। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया आपका 3। देखो, फर्म के समापन के समय निम्न के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां की गई। फिर से आपको प्रविष्टियां करना है यहाँ पर।
तो आपको ये लिखाई हुई है, संपत्ति का विक्रय प्रविष्टि आपको लिखाई है। क्या प्रविष्टि होती है? रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से। दायित्व का भुगतान क्या प्रविष्टि लिखाई है आपको? वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। सुबह में एक साझेदार को संपत्ति के विक्रय पर 5% कमीशन निश्चित किया गया, तो वसूली खाता डेबिट साझेदार के पूंजी खाते से। ये आपको प्रविष्टियां लिखाई है, यहाँ पर अपन करेंगे इसकी प्रविष्टियां। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट, डेबिट राशि, क्रेडिट। फर्मी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि, फर्मी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। नंबर 1 क्या लिखा? संपत्ति का विक्रय 60,000, तो हमने आपको प्रविष्टि लिखाई संपत्ति बेचने पर रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से। यहां पर एंट्री करेंगे अपन, रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से कितने? 60,000। संपत्ति बेचने पर संपत्ति बेचने पर। अगला देखेंगे पॉइंट क्या लिखा? दायित्वों का भुगतान किया अपन ने कितना? 20,000। तो जब दायित्वों का भुगतान करते हैं तो क्या करते हैं अपन? वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। यहाँ पर एंट्री करेंगे वसूली खाता डेबिट, लिखाई है आपको सब प्रविष्टियां। आशा करते हैं कि आपने प्रविष्टि याद की होंगी, यदि नहीं की है तो आप हमारे साथ उसको रिवाइज करो कि दायित्वों का भुगतान करने पर क्या एंट्री होती है? वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। जब बार बार आप ये करेंगे तो आपको भी प्रविष्टियां याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। कितने? 20,000। दायित्वों का भुगतान करने पर ठीक, दायित्वों का भुगतान करने पर। अगला पॉइंट देखो आप क्या लिखा है? सुबह में एक साझेदार को संपत्ति के विक्रय पर 5% कमीशन निश्चित किया, तो पैसे कितने हैं यहाँ पर? लिखा नहीं है क्या? तो हो सकता है कुछ बुक में या यहाँ नीचे रह गया हो कुछ, तो हम एंट्री पास कर देते हैं। पैसे जो हैं वो आप लिख लें, ठीक, आपके पास पैसे बुक में जो दिया हो उसको आप लिख लेंगे, एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? जब साझेदार को हम कोई पारिश्रमिक देते हैं या कमीशन देते हैं तब एंट्री क्या होती है? फर्म का खर्च है तो डेबिट में लिखेंगे वसूली खाता डेबिट, और साझेदार को देना है इसलिए उसका पूंजी खाता क्या होगा? क्रेडिट। तो शुभम के पूंजी खाते से, तो यहाँ लिखेंगे वसूली खाता डेबिट शुभम के पूंजी खाते से। कितना? अभी पैसे तो लिखे नहीं है यहाँ पर, पारिश्रमिक देने पर या कमीशन देने पर। कमीशन लगाने पर।
कमीशन लगाने पर, साझेदार का कमीशन लगाने पर पैसे जो हैं आप यहां पर लिख देंगे, जो भी आपकी पुस्तक में पैसे दिए। देखो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो, निम्न व्यवहारों के लिए फर्म के समापन पर क्या जर्नल के लेखे किए जाएंगे। फिर से प्रीवियस, ये पूरे क्वेश्चन जो है शुरुआत के जो क्वेश्चन दिए हैं जर्नल एंट्री के हैं, ये आपकी प्रीवियसली आपको याद कराने के लिए किए जा रहे हैं। ठीक, तो आपको बताया जा रहे हैं, वो देखेंगे अपन। तो पहला क्या लिखा, अलिखित दायित्वों का भुगतान, चाहे लिखित दायित्व हो या अलिखित दायित्व हो, हम जब दायित्वों का भुगतान करते हैं तो प्रीवियसली एक ही होती है, वसूली खाता डेबिट, सॉरी हाँ, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से, चाहे वो लिखित दायित्व हो या अलिखित दायित्व हो। यदि हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से एंट्री की जाएगी। यहाँ पर अपन प्रारूप बना लें सबसे पहले। डेबिट राशि क्रेडिट, साझेदारी फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रीवियसली, ठीक, साझेदारी फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। नंबर 1, अलिखित दायित्वों का भुगतान 4400, तब भी हमने एंट्री आपको बताई है, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से जब हम दायित्वों का भुगतान करते हैं, तो यहां पर लिख देंगे हम वसूली खाता डेबिट। अच्छा, आपको ये भी हमने बताया था वसूली खाता को हम रोकीकरण खाता भी कहते हैं, तो एंट्री आपकी रोकीकरण खाता डेबिट रोकड़ खाते से ऐसी भी होती है ना, लेकिन हम हर बार आपको क्या लिखेंगे यहाँ पर, वसूली खाता। आपकी स्कूलों में यदि रोकीकरण खाता लिखाते हैं तो आप उसका प्रयोग करें, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से 4400, 4400 आलेखित आलेखित दायित्व का भुगतान करने पर, अलिखित दायित्वों का भुगतान जो आपकी पुस्तकों में नहीं लिखे थे उनका भुगतान, चाहे लिखित हो या अलिखित हो, भुगतान करने की एंट्री एक ही होगी, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से यदि दायित्वों का भुगतान करते हैं। दूसरा, 7500 मूल्य के फर्नीचर एक लेनदार रोहित द्वारा लिए गए, लेनदार रोहित द्वारा लिए गए हैं, अब भी हमने आपको कराई थी। रोहित कौन है, सॉरी, एक साझेदार द्वारा लिए गए। यदि कोई दायित्व लेता है, कोई दायित्व संपत्ति ले लेता है तो हम इसकी एंट्री नहीं करते, लेकिन कोई साझेदार यदि संपत्ति ले लेता है तो फिर हम इसकी एंट्री करेंगे। साझेदार कौन है, रोहित। तो रोहित ने एक संपत्ति ले ली है, तो हमें साझेदार से क्या करना है, पैसा लेना है। तो जिस साझेदार से हमें पैसा लेना होता है उसका पूंजी खाता हम क्या करते हैं, डेबिट, और संपत्ति के खाते हम बंद कर चुके हैं, तो बचा कौन सा, वसूली खाता।
तो यहां पर एंट्री क्या करेंगे, किससे पैसा लेना, रोहित से। तो यहां पर हम एंट्री लिखेंगे रोहित का पूंजी खाता डेबिट, रोहित रोहित का पूंजी खाता डेबिट और वसूली खाते से। कितना, 7,500। साझेदार द्वारा फर्नीचर लेने। एक्चुअल में प्रविष्टि कौन सी है, हमने आपको प्रविष्टि लिखाई थी, यदि कोई साझेदार संपत्ति ले लेता है तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से, वो वाली प्रविष्टि है ना। तो ये सब प्रविष्टि हम आपको लिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। अब हम सीधा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो जब कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, साझेदार का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से, इसलिए रोकड़ रोहित का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से अपन ने इसकी एंट्री की। अगला पॉइंट तीसरा, देखो तीसरा क्या है, वसूली पर लाभ 18,000 रुपए, आवासा में 7 और 5 के अनुपात में क्या करना है, बांटना है। तो यदि हम 18,000 को 5:7, कितना, 5:7 बटे कितना, 12, 12 एकम 12, 12 पंची 60, और यहाँ पर 15 जीरो गुणा कर देंगे, 15 पन्ना 75, 7,500, 15 सत्ते 105, 10,500। वसूली पर लाभ होने पर, तो एंट्री हमने आपको लिखाई, यदि वसूली से लाभ होता है तो वसूली खाता डेबिट साझेदारों की पूंजी खाते से, ये एंट्री हमने आपको लिखा है। तो यहां पर एंट्री करेंगे अपन, लाभ हुआ है, वसूली खाता डेबिट और कौन कौन है साझेदार, आ और बा, आ की पूंजी खाते से, आ को कितना मिलना है लाभ, 7,500, बा की पूंजी खाते से, बा को कितना मिलना है लाभ, 10,500, आ के पूंजी खाते से 7,500, बा की पूंजी खाते से 10,500, टोटल कितना आ जाएगा, 18,000। यहां पर क्या लिखेंगे अपन, वसूली से लाभ होने पर लाभ अगला, यहां पर बना लेते हैं प्रारूप, क्वेश्चन है कि नहीं है अभी, आलेखित संपत्तियों से वसूली की बचा, बना ले। जैसे अभी आलिखित दायित्वों का हमने भुगतान किया था, वैसे ही लिखित संपत्ति हो या आलिखित संपत्तियां हो, उनसे यदि हमें पैसा प्राप्त होता है, उनको बेचने से पैसा हमें मिलता है, तो इसकी एंट्री एक ही होती है जो हमने आपको लिखाई है, संपत्तियों को बेचने पर या संपत्तियों से पैसा प्राप्त होने पर, क्या है, रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से, एक ही एंट्री हो। तो कितना पैसा मिला है, 8,500, एंट्री करेंगे यहां पर, कौन सा नंबर है, 14। रोकड़ खाता डेबिट, बैंक भी लिख सकते हैं आप, रोकड़ मतलब बैंक खाता डेबिट भी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रोकड़ आपको बताया ना, तो रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से, कितना, 8,500, आलिखित संपत्ति आलिखित संपत्ति से प्राप्त, कितना पैसा मिल गया आपको,
8,500 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे चले पर आगे करते हैं। क्वेश्चन देख लो, आपको यदि इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। अगला, निम्न दशाओं के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां की। निम्न दशाओं के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियां, तो यहां पर भी प्रविष्टि करना है तो अपन पहले क्या करें, प्रारूप बना लेते हैं, फिर आगे प्रविष्टियां करेंगे। दिनांक, विवरण, डेबिट राशि, क्रेडिट, साझेदारी, फर्मी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। ठीक है, साझेदारी, फर्मी की पुस्तकों में क्या है, जर्नल प्रविष्टि। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहला, 85,000 रुपए के लेनदारों ने 40,000 रुपए रोकड़ में 44,000 रुपए के विनियोग को पूर्ण भुगतान स्वीकार किया। देखो लेनदार कितने थे, 85,000 के, तो 40,000 तो उनने क्या ले लिया, नगद, और 44,000 की क्या ले ली, विनियोग, संपत्ति ले ली। तो संपत्ति ली है, इसकी प्रविष्टि हम नहीं करेंगे क्योंकि दायित्व और संपत्ति दोनों हम वसूली खाते में पहले से ट्रांसफर कर चुके हैं। लेकिन जो हमने नगद दिया है, कितना पैसा दिया हुआ है, नगद 40,000, इसकी एंट्री करेंगे। नगद कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपए की एंट्री करेंगे। तो सीधी सिंपल सी है, जब हम दायित्वों को भुगतान करते हैं, नगद कितना भुगतान किया, 40,000, मतलब दायित्वों को भुगतान करने की एंट्री क्या लिखाई हमने, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। कितना पैसा नगद में भुगतान किया है, 40। लेनदारों को भुगतान करने, भुगतान करने का, लेनदारों को भुगतान करने पर। अगला देखेंगे अपन, लेनदार 26,000 रुपए के थे, उन्होंने मशीन जिसका मूल्य 28,000 था अपने पूर्ण भुगतान में दे लिया। तो जब कोई दायित्व अपने भुगतान में संपत्ति स्वीकार कर लेता है या ले लेता है, नगद कुछ नहीं लेता है, तो फिर हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। हाँ पैसा लेता है तो उसकी एंट्री करेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 40,000 नगद लिए थे तो हमने इसकी एंट्री की, 44,000 की संपत्ति ली थी, हमने इसकी एंट्री नहीं की। लेकिन नीचे क्या बोल रहे हैं, लेनदार 26,000 के थे, ने सब मशीन ले ली 28,000 की, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, मतलब नो एंट्री। तो यहां लिख देंगे नो एंट्री, नो एंट्री। वही डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखाया है, ए वाला, इस क्वेश्चन में लिखाया था ए वाला, है ना। ए वाला डिस्क्रिप्शन आपको वापस लिख देना है कि हमने क्यों, क्योंकि पहले से ही संपत्ति और दायित्व के खाते हम वसूली खाते में ट्रांसफर कर चुके हैं ना, तो अब दोबारा नहीं करेंगे, और ना ही पैसा गया है ना ही कुछ प्राप्त हुआ, इसलिए इसकी एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री में लिखेंगे।
तीसरा पॉइंट, तो आपको ये समझ में आया ना कि हम नो एंट्री क्या कर रहे हैं, जब कोई दायित्व अपने भुगतान में, पूर्ण भुगतान में कोई संपत्ति ले लेता है तो इसकी एंट्री हम नहीं करते हैं, क्योंकि बस संपत्ति और दायित्व दोनों ही वसूली खाते में पहले से स्थानांतरित किए जा चुके। तीसरा पॉइंट, लेनदार 1,00,000 रुपए के थे, उन्होंने भवन जिसका मूल्य 1,20,000 था, लेनदार कितने थे 1,00,000, ठीक, भवन जिसका मूल्य कितना था 1,20,000 को स्वीकार किया, वह 20,000 रुपये रोकड़ी चुका है। मतलब अब लेनदारों ने हमें पैसा दिया, कितना पैसा दे रहे हैं वो 20,000 रुपये दे रहे हैं। तो आप सीधा ये मानो कि आपने जो भवन था उससे आपको कितना पैसा मिल रहा है 20,000 रुपये। तो आप एंट्री क्या करते हैं, जब कोई संपत्ति बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, हमने आपको बताई है, रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से एंट्री की जाती है। तो हम एंट्री पास कर देंगे कि भवन को बेचने से आपको कितना मिला, लेनदारों को बेचने से आपको भवन से 20,000 रुपये प्राप्त हो गए। तो इसकी एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से। कितना पैसा मिला 20। नरेशन क्या लिखेंगे, भवन से प्राप्त। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहां पर देखेंगे आप, एक क्वेश्चन नंबर 5 था, आपको एक क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार हम अपनी प्रविष्टियों को रिवाइज कर लेते हैं, जो आपकी प्रविष्टियां थी उन प्रविष्टियों को हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये हमने आपको प्रविष्टियां लिखाई थी, ये लिखी हुई। तो पहली क्या लिखी थी, समस्त संपत्तियों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर रोकड़ और बैंक को छोड़कर। क्या एंट्री थी, वसूली खाता डेबिट संपत्ति खाते से, हमने आपको लिखाई, याद कर लो एक बार फिर से। दूसरा, दायित्वों को वसूली, समस्त दायित्वों को वसूली खाते में स्थानांतरित करने पर पूंजी संचय लाभ एवं आंतरिक दायित्वों को छोड़कर साझेदारों के ऋण आंतरिक दायित्व कहलाते हैं। तो क्या होगा आपका, दायित्व खाता डेबिट वसूली खाते से एंट्री, संपत्तियों को बेचने पर नगद विक्रय करने पर रोकड़ खाता डेबिट वसूली खाते से। यदि कोई संपत्ति कोई साझेदार ले लेता, अभी एंट्री की अपन ने, देखो ए भी की है और ए भी की है, यदि कोई संपत्ति साझेदार ले लेता है तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से। दायित्व का नगद भुगतान करने पर, यदि हम दायित्वों का भुगतान करते हैं तो क्या होगा, वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। दायित्वों को साझेदार द्वारा लेने पर, यदि कोई दायित्व साझेदार ले लेता है तो क्या होगी एंट्री इसकी, वसूली खाता डेबिट और साझेदार की पूंजी खाते से। आगे 7वीं एंट्री, समापन व्यय का भुगतान करने पर, समापन व्यय का भुगतान होता है तो वसूली खाता डेबिट रोकड़ खाते से। वसूली खाते से लाभ होने पर, यदि वसूली खाते का लाभ है तो साझेदार में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया 18,000 वाला, जिसको हमने 7,500, 10,500 और बार में बांटे हुए हैं। तो एंट्री क्या है, वसूली खाता डेबिट साझेदारों की पूंजी खाते से। यदि हानि होती है अपन को वसूली खाते से तो साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट वसूली खाते से एंट्री करेंगे। अंतिम साझेदारों को अंतिम भुगतान करने पर, यदि साझेदारों की पूंजी ज्यादा है तो उनको हम अंतिम रूप से भुगतान करते हैं, तो साझेदारों की पूंजी खाता डेबिट रोकड़ खाते से। और साझेदारों से अंतिम भुगतान प्राप्त होने पर, यदि हमें पैसा प्राप्त होता है तो रोकड़ खाता डेबिट साझेदारों की पूंजी खाते से। तो ये रही आपकी क्लास। आज आपकी एक क्लास यहीं पर एंड होती है, अगली क्लास में हम कल देखेंगे। थैंक यू।